इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और किसी ने आपके बारे में किसी और से पूछा कि भाई ये काम करवाना है, कितना पैसा खाएगा ये, और किसी से भी कहे वो व्यक्ति कह रहे ना भाई इंटीग्रिटी वाला आदमी है, वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वरना क्या होता है, नैतिकता की कीमत होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने नैतिक है, उसकी कीमत से तय होता है। बोली लगती है तब पता लगता है सच में नैतिक। जैसे कोई मान लीजिए आप किसी से प्रेम मोहब्बत में हैं और शादी उससे करने वाले हैं, आपने कमिटमेंट की है, ईमानदार आदमी है आप, इतने में आईएएस बन गए और उसके बाद बोली लगनी शुरू हो गई है। तो एक बोली लगाने वाला आदमी आया, उसने कहा कि हमारे दामाद बनोगे? आपने कहा यार मेरा किसी से अफेयर है, मैं कमिटमेंट वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, अब जाइए यहाँ से, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं बात नहीं कर सकता। उसने कहा देख लो 5 करोड़ लाए थे। आपने कहा कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं, निष्ठा का मामला है, निष्ठा पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। उसने कहा मतलब मैं 10 भी दे सकता था वैसे, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अब आपने 3 सेकंड वेट करके कहा कि देखिए निष्ठा का मामला है, 3 सेकंड रुक के कहा आपने इस बार, देखिए निष्ठा का मामला है, ऐसे नहीं होता है। उसने कहा देखो मेरी एक ही बेटी है और उसने तुम्हारी फोटो पे हाथ धर दिया है और बचपन से उसने जिस जिस चीज पे हाथ धरा मैं ले आया हूँ खरीद के, तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो चीज ही क्या है। तो ऐसा है भाई, 25 करोड़ इतिहास में आज तक किसी दूल्हे का इतना मूल्य नहीं हुआ जितना तेरा है। बता 25 करोड़ यस और नो, है ना। बहुत बहुत खुशी की बात यह है कि आपसे पूछा नहीं जा रहा, पहले उस लायक बनोगे कोई आपसे पूछे ऐसा। अभी तो 25 रुपए नहीं मिलेंगे आपको, 25 करोड़ की बात कर रहे हैं ना। अब देखना है कि इस व्यक्ति का जवाब क्या है। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं थोड़े से जो उसके बाद क्या बोलेंगे, देखो ऐसा भाई साहब 5 मिनट हो गए हैं तो मुझे ना गुस्सा आ रहा है, अगर आपने इसके बाद फिर कुछ बोला तो मेरा जूता बात करेगा, यहाँ से बाहर निकल लो, इतना मारूंगा हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ गए। पैसे से मोहब्बत खरीदोगे मेरी, तुम एकदम शायरी बोल दे रही है, एकदम है ना, शायराना तरीके से बोल देना है और आपने उसको भगा दिया। ठीक है, एक तो ये तेवर हो सकता है। दूसरा तेवर क्या होगा, आप क्या कहेंगे 25 करोड़, आप कहेंगे 2 दिन 2 सोचने के लिए। इसका मतलब मामला शुरू, कार्यक्रम विचलन शुरू हो गया। इसका मतलब फिर अब घर में बताएंगे पापा से कि पापा 25 करोड़ का ऑफर है। भाई बड़ा खतरा है, पापा जी नहीं पाए झटका इतना बड़ा। दादाजी को बताया, दादाजी रह नहीं उसके बाद झटका दे नहीं पाए कि हमारे खाना में कोई 25 रुपए के लायक नहीं हुआ, ये 25 करोड़ का ऑफर है इसके बाद। ऐसा क्या है इसके अंदर, आइए सब मैं समझता हूँ। और फिर सबने मिलकर तय किया कि देख बेटा 25 आ रहा है, लेकिन वो भूख आदमी है, थोड़ा सा बढ़ा ले। और तब आपने अगले दिन कहा देखो यार जिसको छोड़ूंगा ना उसको भी 20 देना पड़ेगा, मैं तो 25 में संतुष्ट हूँ लेकिन उसको भी तो देना होगा ना, तो 45 कर दो इसको। और वो कह रहा देखो यार ऐसा है, मैं राउंड फिगर में काम करता हूँ, 50 ले लो आप, ये 45 46 समझ में नहीं आता हमें, 50 लेना तो हाँ करो वरना नहीं है मेरे तरफ से, अब ये नहीं आने तो कोई बात नहीं, 50 भी ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैन ऑफ इंटीग्रिटी था, इसकी इंटीग्रिटी का मतलब ये था कि कीमत ज्यादा है, हल्की कीमत पर बिकेगा, ज्यादा कीमत मिलेगी तो बिकेगा। माल बिकाऊ है किंतु माल महंगा है, सस्ता माल नहीं है, चाइना का नहीं है, ठेठ हिंदुस्तानी माल है, महंगा माल है। तगड़ा दहेज दोगे तो विचलन आ जाएगा वरना विचलन नहीं आएगा। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे किसी भी ऑफर पर जूता निकाल लेते हैं अपना, कि अब अगर एक शब्द और बोला तो मेरा जूता और तेरा मुंह, फिर देख कैसे रंग बदलता है चेहरे का। ऐसे लोग भी हैं, वो है फुल ऑफ इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या, देखो कलाकार 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो धन संपदा सम्मान या सुविधाओं के लिए अपनी कलात्मक क्षमताओं का सौदा कर लेते हैं, जिनके लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि धन मिलना चाहिए, सुविधाएं हों, राज्य कवि का दर्जा मिल जाए, राज्य कलाकार का दर्जा मिल जाए, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए टाई करने वाली, और बस उसके बाद राजा जी जो कहे मैं वही लिखूंगा, राजा जी की पेंटिंग बनाऊंगा, मैं मोदी चालीसा लिखूंगा, मैं लालू चालीसा लिखूंगा, मैं ऐसी रचनाओं का उत्पादन करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में क्या कहा गया है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, मंत्री बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है।
राजा को इतना महत्व देंगे कि जो राजा चाहेगा वो लिखेंगे, वो साबित कर देंगे, इतिहास में भी वही लिखा जाएगा जो राजा चाहता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनके पास कलाकार वाली इंटीग्रिटी नहीं है, वो किसी लोभ में बिक गए हैं, और जो किसी लोभ में बिक गया उसे कलाकार का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। कलाकार बड़ी चीज है, कवि या साहित्यकार या पेंटर, चित्रकार, स्थापत्यकार, ये बड़ी चीज है, संगीतकार बड़ी चीज है। इसलिए जब कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ कलाकारों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है नाराज हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कलाकार आज के माहौल में बोल तो रहे हैं। विरोध में भी लिखी कुछ लोगों ने, मुझे इससे भी दिक्कत नहीं है, आप पक्ष या विपक्ष में कहीं तो खड़े हैं, कम से कम अपनी बात कह तो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी दिखा तो रहे हैं। ये होती है कलाकार की सत्यनिष्ठा।